गिरामी, कुरान मुक़द्दस ने बरजस्ता ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम नेक बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, रोज़े की बड़ी अहमियत है, रोज़े की बड़ी फ़जीलतें हदीस पाक में वारिद हुई हैं। एक हदीस के अंदर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उम्मत को मालूम हो जाए कि रोज़े की इतनी फ़जीलत है, तो मुस्तफ़ा करीम ये फरमाते हैं कि उम्मत ये ख्वाहिश करेगी, उम्मत ये तमन्ना करेगी कि ऐ काश, ऐ रब्बुल आलमीन, तू पूरे साल के रोज़े हम पर फ़र्ज़ कर दे। अल्लाह अकबर। यानी उम्मत ये तमन्ना करेगी कि इतनी फ़जीलत है रमज़ान की, तो पूरे साल की तमन्ना करेगी कि पूरे साल रोज़े रखे जाते। ये फ़जीलत है रोज़ों की। एक दूसरी जगह भी इरशाद फरमाया गया कि रमज़ान के एक रोज़े का इतना सवाब है, इतना सवाब है कि रमज़ान के अलावा अगर 60 रोज़े रख लिए जाएं तो उन 60 रोज़ों का उतना सवाब नहीं होगा जितना कि रमज़ान के एक रोज़े का सवाब है। अज़ीज़ान गिरामी, तो जो रोज़े की है इनकी बड़ी फ़जीलत हदीस पाक में है। कुरान मुक़द्दस के अंदर भी इरशाद फरमाया गया कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, और ऐसा नहीं कि तुम पर ही फ़र्ज़ किए गए हैं, तुम्हारे साथ ज़ियादती की गई है, नहीं, बल्कि तुमसे पहले वाले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए, और इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम नेक बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। यही रोज़ा रखने का फ़ायदा भी है, यही रोज़ा रखने का फ़ायदा भी है कि जब बंदे मोमिन रोज़ा रखेगा, जब बंदे मोमिन रोज़ा रखेगा तो जाहिर सी बात है वो गुनाहों से बचता हुआ नजर आएगा, बचेगा, वो गुनाह नहीं करेगा, वो अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रियाज़त में मसरूफ़ रहेगा, वो नेक काम में मसरूफ़ रहेगा, वो गुनाहों की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जब रोज़े से होगा तो वो परहेज़गार हो जाएगा। इसलिए कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया गया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, ताकि तुम अल्लाह के नेक बंदे हो जाओ। बिरादरान इस्लाम, नमाज जो है ये शब मेराज के अंदर फ़र्ज़ हुई, लेकिन रोज़े जो है ये 10 शव्वाल 2 हिजरी के अंदर ये फ़र्ज़ हुए। तफसीर खाजिन और बहार शरीयत के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और रोज़े हो या कोई भी चीज़ हो, किसी न किसी काम के तहत इसके पीछे कोई हिकमत होती है, कोई राज होता है। इस्लाम में अक्सर अमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद मकसूद होती है। यानी इसको यूं भी कह सकते हैं कि रमज़ान ही का इंतखाब क्यों किया रोज़ा के लिए, रोज़ा रखने के लिए रमज़ान का इंतखाब क्यों हुआ? तो जैसा कि मैंने बताया, किसी न किसी की नेक बंदे की याद मकसूद होती है। जैसा कि अरफात के मैदान में हज का फरीज़ा, हज़रत आदम, हज़रत हव्वा की याद, कुर्बानी का मामला, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल की सुन्नत, सफ़ा और मरवा के माबैन दौड़ना, हज़रत हाजरा की यादगार। इसी तरीके से रमज़ान का जो मामला है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें खाना बहुत कम तनावुल फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में खाना तनावुल करने से परहेज़ करते थे, बल्कि इस माह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखा और प्यासा रहना पसंद फरमाती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत पसंद आई, और अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े उम्मत मुस्लिमीन के ऊपर फ़र्ज़ किए, ताकि मेरे हबीब की यादगार भी कायम हो जाए और मेरे नबी की सुन्नत भी कायम हो जाए। बिरादरान इस्लाम, तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि इस्लाम के अंदर कोई भी जो हिकमत होती है उसकी अंदर कोई ना कोई राज होता है, कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई ना कोई खास चीज़ ज़रूर होती है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि रोज़े हमारे ऊपर ही फ़र्ज़ हुए, पहली वाली उम्मतों पर, चाहे वो हज़रत आदम हो, दाऊद हो, इब्राहीम हो, इस्माइल हो, इनकी उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं थी। बिरादरान इस्लाम, अगर ये सोच है तो यकीनन ये सोच गलत है।
बल्कि रोज़े तो वो हैं जो पहले के लोगों पे भी फ़र्ज़ थे। इसीलिए कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली वाले लोगों पे तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम नेक बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। अल्लाह अकबर। जैसा कि रमज़ान शरीफ की बेशुमार फजीलत हदीस पाक में वारिद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही को देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखती थी। ये अल्लाह के नबी हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह हैं जो हर महीने 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये पूरी साल रोज़ा रखा करते थे। अंदाज़ा करें कि रोज़े की कितनी अहमियत है, रोज़े की कितनी फजीलत है कि हज़रत नूह पूरे सालों साल रोज़ा रखा करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे तो 2 दिन रोज़ा नहीं रखते थे, 2 दिन छोड़कर फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम भी रोज़ा रखा करते थे, और जब अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम रोज़ा रखा करते थे तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़े की कितनी फजीलत होगी, कितनी अहमियत होगी कि जिस रमज़ान में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पसंद ही नहीं फरमाते थे, खाना पानी इस्तेमाल ही नहीं करते थे, यानी ना तो पानी पीते थे और ना खाना खाते थे, तो अल्लाह को उनकी ये अदा पसंद आई कि रमज़ान मुबारक में उम्मत मुस्लिमीन पर रोज़े फ़र्ज़ किए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को रमज़ान मुबारक का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पूरे माह में